वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आजकल पढ़ाई हो रही है, हम क्या पढ़ रहे हैं? अर्थमेटिक मैथ्स, जिसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में अपने उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो कल जो हमने करा था, हमने ज्योमेट्रिक जो हमने प्रोपोर्शन पढ़ा था उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज हम उसी के ही रिगार्डिंग, आज के भी क्वेश्चन हमारे उसी के बेस पे हैं, बट आज हम मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करेंगे। हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था? एक मीन प्रोपोर्शन पढ़ा था जिसमें हमने कैपिटल एम से डिनोट किया था, उसके हमने कुछ फॉर्मूलेस लिखे थे। वो सब आपको उस वीडियो में अच्छे से मिल जाएगा, डीपली आपको समझ में आ जाएगा। तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन वाली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसमें? देन हमने पढ़ा था थर्ड प्रोपोर्शन हमें कैसे फाइंड आउट करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो आज हम उन्हीं के ही बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 and 98। हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो कैपिटल एम से हमने डिनोट करा था। एम मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था? ए इंटू बी, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हमने वहां पे, मैंने अभी बताया है कैसे ये फॉर्मूला आया है और कैसे इसे सॉल्व करना है, वो मैं अब बताऊंगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, ठीक है। तो मीन्स रूट 2 मल्टीप्लाई 98, 2 मल्टीप्लाई 98, सो एम की वैल्यू कितनी आ गई है? रूट 196। अब 196 किसका स्क्वायर रूट होता है? 14 का। तो इट्स नंबर 2 पे आते हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। अब ये भी मीन प्रोपोर्शन है, बहुत इजी है, सिंपल एम का फॉर्मूला है इज इक्वल टू रूट ए इंटू बी। तो सिंपल सी बात है, रूट ये ए है ये बी है, इट मीन्स रूट 4 मल्टीप्लाई 16। सो एम की वैल्यू कितनी आ गई है? रूट 64। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का। इट मीन्स ऑप्शन बी। ऐसी थर्ड क्वेश्चन, अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? 18 and 27। हमें इसका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। इट मीन्स रेशियो क्या है हमारे पास? 9:17। प्रोपोर्शन का साइन है 27। अब हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से। समझ में आ गया? अब इसका एक सिंपल सी फॉर्मूला था, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एफ फोर, अगर कहीं पर डायरेक्ट हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू बी सी बाय ए, ठीक है। इसको आप वैसे मेथड से भी कर सकते हैं कि 9 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय एफ। आंसर सेम आना है, ठीक है। बट हमारे पास डायरेक्ट अगर हमारे पास फॉर्मूला भी है तो हम उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात आ गई, वैल्यू पुट कर ली तो डिवाइडेड बाय 9, 9 3 जा 27। सो एफ की वैल्यू कितनी आ गई है? 51। इट मीन्स ऑप्शन ए। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। कुछ पॉइंट में हमारे पास रेशियोज गिवन है। इट मीन्स ये ए है, ये बी है और ये सी है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटल एफ। इट मीन्स फोर्थ प्रोपोर्शन। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बी सी बाय ए। इट मीन्स वैल्यू पुट कर लो, 0.39 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 0.26। सो पॉइंट से पॉइंट आउट कैंसिल आउट, 13 2 जा और 13 3 जा, सेम वही 2 5 जा। सो एफ की वैल्यू कितनी आ गई है? 15। इट मीन्स ऑप्शन ए। समझ में आया? बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं था, सिंपल एक फॉर्मूला यूज किया है। अब आ गया है थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने का। दो वैल्यू हमारे पास गिवन है, इट मीन्स ये ए है और ये बी है, इनका हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी से। इसका भी एक फॉर्मूला है, बी स्क्वायर बाय ए। अब ये कैसे आया, इसके लिए आपको कौन सी वीडियो देखनी है? ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन वाली वीडियो, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही टॉपिक है, उसके साथ जैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही एक वीडियो है जो मैंने पोस्ट करी है, वो है ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन की वीडियो, ठीक है। उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। सो ये फॉर्मूला है, तो टी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए। इट मीन्स वैल्यू पुट कर लो, 10 का स्क्वायर बाय 50। इट मीन्स 10 का स्क्वायर 100 बाय 50। सो कैंसिल आउट, 5 2 जा। इट मीन्स टी की वैल्यू क्या आ गई है? 2। ऑप्शन ए। तो समझ में आ गया? आज हमने कौन से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं? हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जो मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन के,
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर दूसरा मेथड यूज करूंगी कुछ समझाने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही है। आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।